क्या उस रिपोर्ट से आप इत्तेफाक रखते हैं या उस रिपोर्ट को प्रोटेस्ट करते हैं? प्रोटेस्ट होना बाकी है। लेकिन अगर 29 अगस्त को सुशांत के परिवार से कोई वकील नहीं पहुंचे, तो क्यों नहीं पहुंचे? क्या उनको नोटिस मिला ही नहीं सीबीआई कोर्ट का? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। सुशांत के परिवार के वकील को, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, क्या उनको भी संदेश नहीं मिला कोर्ट का? अगर संदेश मिला तो वो एपियर क्यों नहीं थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोर्ट में जिन लोगों से हमारे वकीलों की बात हुई, उनका कहना था कि सीबीआई के वकील मौजूद हैं, रिया के वकील मौजूद हैं, सुशांत के परिवार के वकील वहां पर मौजूद क्यों नहीं है? कंप्लेनेंट वहां पर जब नहीं है या उनका वकील वहां पर नहीं है, तो समझ में आती है कि बात हुई क्या होगी। दो ही बात हो सकती है। एक तो कंप्लेनेंट की तरफ से कोई पहुंचने में हो सकता है कि जो शुरुआत पहला वक्त था उस वक्त पे नहीं पहुंचा हो, तो 2 बजे का आया तो 2 बजे तो बम ही फूट गया। तो ये भी नहीं कह सकते हैं जो पहली जो समय मुकर्रर हुई 12 बजे के आसपास, उस वक्त भले ही सुशांत के वकील वहां पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन हो सकता है कि 2 बजे वो एपियर हो। इसकी रिकॉर्ड हो ही नहीं पाई, क्योंकि 29 तारीख को, बल्कि ये भी हमारे वकील ने बताया कि उनके वकील पहुंचे थे, उनके वकील पहुंचे थे और वो ये कह रहे हैं कि जब तक ये 2 बजे की सुनवाई होती, उसके पहले एडजर्न हो गया। तो सारे वादियों की, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इस केस में, सबके वकील वहां पर मौजूद थे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई टल गई। फिर 3 सितंबर के बारे में एक मेंशन किया गया और आज सुनवाई नहीं हुई। किस कारण से नहीं हुई, क्या हुई, पता नहीं चला। एक तारीख मुकर्रर की गई थी आज की, लेकिन उसमें हुआ क्या कुछ भी पता नहीं चला और सीधे 10 अक्टूबर की तारीख लग गई। अब 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी, लेकिन 10 अक्टूबर के पहले क्यूबाइब की एंट्री हो गई। और इसलिए मैंने आपको कल कहा था, न दैन्यम न पलायनम, निराशा की कोई बात नहीं है। जो भी रिपोर्ट आई है, आई तो है। क्लोजर हो, चार्जशीट हो, कुछ भी हो, आई तो है। सुनवाई शुरू तो हुई। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी तक तो बस सब कुछ फाइल भी बंद पड़ा था। यह है आपके सस्टेन्ड लड़ाई की ताकत कि अब सुनवाई शुरू तो हुई ना, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अब अगर कोर्ट में हमारे और आपकी दलील ठीक हुई तो न्याय हमारे और आपके पक्ष में होगा, और अगर सीबीआई ने कोई खेल किया वो भी एक्सपोज होगा। सीबीआई अब पूरे लाइन ऑफ फायर पे खड़ी हो गई है मित्रों। 5 साल से इस केस को दबा करके, अटका करके, भटका करके सीबीआई चुपचाप मौन थी। और जब नवंबर दिसंबर 2023 में पीआईएल फाइल हुई, उसके बाद सुगबुगाहट हुई, एसआईटी गठित हुई। सितंबर 15 और 16 सितंबर 2023 को जनता की अदालत लगी दिल्ली में। अक्टूबर नवंबर में पीआईएल फाइल हुआ मुंबई हाई कोर्ट में। दिसंबर में एसआईटी के ऑफिसरों की घोषणा की महाराष्ट्र सरकार ने, और 2024 में अनवरत यह मामला चलता रहा। अब सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है मित्रों कि सीबीआई ने 19/3/2025 को ही कागजात सबमिट किए हैं पटना कोर्ट में भी। तो बांद्रा कोर्ट की खबर ऊपर पटना वाली खबर को पूरी तरह से दबा दिया। कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, चुप। हमारे वकील ने लीगल नोटिस भेजा कि मुझे भी दीजिए कॉपी, कोई जवाब नहीं।
और चुपके से धीरे से 29 अगस्त की तारीख आ गई, लेकिन हम लोगों की नजर बरकरार है। एसएसआर वॉरियर हर जगह इकट्ठे हैं, हमें हम तक सूचना मिली और फिर हमारी टीम एक्टिव हो गई और आज हमारी टीम ने पूरा डिटेल निकाल लिया। तो सवाल है कि जो सीबीआई 27 दिसंबर 2024 को रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को क्वैश नहीं करने के लिए दलील दे रही है मुंबई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में, वो सीबीआई मार्च में जाकर के क्लोजर रिपोर्ट आनन फानन में फाइल करती है और अब इसका पूरा हिसाब किताब सीबीआई को देना पड़ेगा। इसलिए अभी लड़ाई शुरू हुई है। अब सीबीआई को बताना पड़ेगा कि कौन से तथ्य के साथ आपने जांच की। और सीबीआई ने अभी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कार्रवाई शुरू क्यों नहीं की? क्योंकि उसकी क्लोजर रिपोर्ट जो है उसमें आपका इंडाइटमेंट है कि रिया चक्रवर्ती के जो भी कंप्लेन थे वो फॉल्स हैं, उसमें सुशांत की बहनों की कोई भूमिका नहीं है। अगर सुशांत की बहनों की कोई भूमिका नहीं है तो रिया चक्रवर्ती ने यह कंप्लेन क्यों किया? और अगर आप इधर कोई क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं जिसमें आपकी फाइंडिंग है कि सुशांत ने सुसाइड की, अगर है तो अभी तक तो आया नहीं मामला सामने, अभी तो मुझे देखना है, आ जाएगा। वो सारे कागजात हमारे पास आ गए हैं, पूरा स्टडी मैं कर रहा हूं, एक एक कागजात, एक एक रिपोर्ट के बारे में हम आपको बताएंगे, एक एक लाइन ब्लो बाय ब्लो। सीबीआई पूरी तरह से घिरेगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन जो सीबीआई पहला आर्गुमेंट तो यह है इंटरेस्टिंग कि एसआईटी एक्सपेडाइट हो गई है दिशा सालियान के केस में और उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। ये 2 महीने में ऐसा कौन सा गुल खिल गया? मार्च में हमने स्टोरी ब्रेक की है, 17-18 मार्च को ब्रेक की है हमने, जो हमने ब्रेक किया था मार्च 10 तारीख के बाद या 3 तारीख को हमने ब्रेक किया है।